तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखिए, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी करने वाले हैं। और ये वोकैबुलरी कौन सी है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। इस वोकैबुलरी सीरीज में हम क्या देखने वाले हैं? टॉप 250 वोकैबुलरीज। जी हाँ, ये टॉप 250 वोकैबुलरीज हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिनमें आपका स्पेशल आर्मी क्लर्क के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, एयरफोर्स में देखने को मिलेगा, नेवी में देखने को मिलेगा। अगर काउंटिंग की बात की जाए तो अभी तक हम सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं प्रीवियस क्लास में। अब आज जो डिस्कशन होने वाली है सेट नंबर 5 की होने वाली है। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, काउंटिंग के हिसाब से देखें तो आज सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 81 होने वाला है। वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके पास में सारी ताकतें हों, उसको क्या बोला जाता है? एयरफोर्स 2021 का क्वेश्चन है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट या गॉड? तो देखिए, ओमनी प्रेजेंट वो होता है जो सभी जगह पर उपस्थित हो। ओमनी प्रेजेंट कौन होता है? जो सभी जगह पे प्रेजेंट हो, जैसे भगवान सभी जगह पे प्रेजेंट है। ओमनी पोटेंट कौन होता है? सर्वशक्तिशाली, जिसके पास में सारी ताकतें हो। ओमनीशिएंट कौन होता है? जो सभी चीजों को जानता है। और गॉड मतलब भगवान। भगवान तो फिर ये सब कुछ ही करता है, भगवान के अंदर ये सब चीजें ही आती हैं। अभी हमको क्या बताना है कि जो जिसके पास में सारी ताकतें हों। पोटेंट का मतलब क्या होता है? ताकत होता है। पोटेंट का मतलब क्या होता है? ताकत। तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी, ओमनी पोटेंट। ठीक है, सर्वशक्तिशाली। अच्छा, वन हु इज ऑल नोइंग, जो सब कुछ जानता हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जल्दी बताइए। ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट या एक्सपर्ट? बताइए। जो सब कुछ जानता है, साइंस विज्ञान सब कुछ जानता है, तो आंसर लगेगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, ओमनीशिएंट। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिशाली, ओमनी प्रेजेंट जो सभी जगह पे प्रेजेंट हो, और एक्सपर्ट जो किसी एक खास सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो। देखिए, आप बैरियर एट द एंट्री ऑफ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग की एंट्री पर एक बैरियर बना दिया, एक रिकॉर्ड बना दिया, तो उसको क्या बोला जाता है? क्या उसको टर्न स्टाइल बोला जाता है, टर्न की बोला जाता है, टर्न ओवर बोला जाता है, या ट्रॉट बोला जाता है? 2021 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, फर्स्ट वाला टर्न स्टाइल। टर्न स्टाइल में क्या होता है? जैसे आप लोग देखते हैं किसी बिल्डिंग के बाहर जाते समय गेट पर एक लॉक सा लगा रहता है, जहां पर आप अपने कार्ड को स्विप करेंगे और उसके बाद में आप जाएंगे। अच्छा, टर्न की क्या होती है? देखिए, ये जेल खाने की जो चाबियां होती हैं, टर्न की। टर्न ओवर का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना, अपने चीजों को दूसरों को दे देना। और ट्रॉट क्या होता है? घोड़े घोड़े की तरह दौड़ने वाली जो चीज है, तो घोड़े से संबंधित। अभी हमको क्या चाहिए? टर्न टाइल। टर्न टाइल का मतलब क्या होता है? ऐसा गेट जो मेन एंट्री पर लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द किलिंग ऑफ किंग। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी वर्ड में अगर CIDE लगा हो, CIDE लगा हो, तो वो ज्यादातर हत्या को बताता है। किसको बताता है? हत्या को बताता है, किलिंग। ठीक है, या मर्डर को बताता है। किसको बताता है? मर्डर। तो अब देखते हैं किलिंग ऑफ किंग, राजा की हत्या को क्या कहा जाता है। तो पहला देखेंगे, होमिसाइड। होमी का मतलब होता है ह्यूमन। किलिंग अनदर पर्सन, किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, ये ऑर्डिनरी पर्सन की हत्या कर देना, होमिसाइड। डोमिनिसाइड, डोमिनिसाइड में क्या होता है? किलिंग ऑफ ए स्पॉस और इंटीमेट पार्टनर। मर्डर ऑफ ए स्पॉस, अपने किसी पार्टनर की हत्या कर देना, दैट इज कॉल्ड डोमिनिसाइड। डी साइड, ये डिसाइड वाला नहीं है, वो डिसाइड फैसला करने वाला नहीं है। ये डी साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ गॉड, भगवान की हत्या कर देना, देव हत्या कर देना, स्लेइंग ऑफ गॉड और डीटी। और रेजिसाइड, किलिंग ऑफ किंग, राजा की हत्या कर देना, रेजिसाइड। तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, रेजिसाइड, राजा की हत्या कर देना। द किलिंग ऑफ अ होल रेस, पूरे वंश की हत्या कर देना क्या कहलाता है? क्या मर्डर, जीनोसाइड, स्लॉटर या किल, क्या कहलाता है? चेक करेंगे अब हम। देखिए, पूरे वंश की हत्या करना मर्डर तो नहीं होता। मर्डर में क्या होता है? किसी एक खास सिंगल आदमी का मर्डर हो गया। स्लॉटर में अगर आप देखें तो स्लॉटर में जानवरों के मीट को काटा जाता है, तो स्लॉटर होता है। किल, किसी को गोली वगैरह मार दी तो किल हो गया। जीनोसाइड, इसमें वर्ड है ना जीनो। जीनो मतलब ये समझिए कि जेनरेशन, किसी जेनरेशन की पूरी हत्या कर देना। जैसे इतिहास में कौरव पांडवों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा महाभारत में। तो महाभारत के अंदर क्या है? कौरव वंश की पूरी हत्या हो जाती है, तो जीनोसाइड होता है, पूरे एक वंश का नाश कर दे। किलिंग ऑफ पेरेंट्स,
अब देखो फिर किल वर्ड आ रहा है। अब पेरेंट्स की हत्या के लिए क्या होता है? पेरिसाइड्स, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड और फ्रेट्रिसाइड। देखेंगे, देखिए पेरिसाइड में होती है पेरेंट्स की हत्या। इसमें क्या होता है? जो भी पालन पोषण करने वाला होता है पेरेंट्स, उसकी हत्या कर देना। मैट्री में क्या होते हैं? माता जी की हत्या कर देना। पैट्रिसाइड में क्या होता है? फादर को किल कर देना। और फ्रेट्रिसाइड में क्या होता है? ब्रदर को किल कर देना। तो अभी इसमें कौन सी हमसे पूछा गया है? हमें कौन सी हत्या पूछी गई है? किलिंग ऑफ पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में क्या होते हैं? माता पिता या कोई भी पालने वाला व्यक्ति शामिल होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पेरेंट्स वर्ड कभी भी आ जाए तो पेरेंट्स में वर्ड लगेगा पेरी। क्या लगेगा? अरे पढ़ाने नहीं दोगे का? पेरी का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स। तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ए। मैट्री का मतलब क्या होता है? मदर। पैट्री का मतलब होता है फादर। फ्रैट्री का मतलब होता है ब्रदर। मैंने चारों के मीनिंग आपको बता दी। देखिए मैं इमेजेस के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे लंबे समय तक आपको याद रहे ये, है ना। हमारे माइंड की कैपेसिटी होती है कि वो चीजों को डायग्राम के थ्रू ज्यादा याद कर सकता है। तो डायग्राम याद रखिएगा। द किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, हस्बैंड की हत्या कर देना। मैरिटिसाइड, योक्सोरिसाइड, होमिसाइड, रेजिसाइड। अच्छा तो पहले तो देख लीजिए जो जो आपको पढ़ा दिया मैंने। एक रेजिसाइड, रेजी मतलब होता है राजा, यानी राजा या रानी की हत्या कर देना, रेजिसाइड। होमी, होमी में ह्यूमन, होमी कैसा सुनाई दे रहा है? ह्यूमन, किसी ऑर्डिनरी मैन की हत्या कर देना। अग्जोरिसाइड में, अग्जोरिसाइड का मतलब होता है वाइफ, पत्नी की हत्या कर देना। और मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड में क्या होता है? हस्बैंड की हत्या कर देना। तो अभी हमसे क्या पूछा गया है? देखिए, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, हस्बैंड की हत्या कर देना, दैट इज कॉल्ड मैरिटिसाइड। ऑप्शन है। अच्छा एक और चीज देखिए यहीं पर, मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड का मतलब होता है मदर। और इन दोनों की स्पेलिंग देखो सेम सेम सी लग रही है। ये है मैरिटिसाइड, ये है मैट्रीसाइड। तो मैट्री मतलब मात्र, मात्र हत्या, माता की हत्या। ठीक है, अभी फिलहाल मैरिटिसाइड लगेगा, ऑप्शन ए, हस्बैंड की हत्या। द किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, जन्म, नए बच्चे ने, जिस बच्चे ने जन्म ले लिया अब उसकी हत्या कर रहे हैं। क्या इन्फेंटिसाइड होगा, होमिसाइड होगा, मर्डर होगा या फ्यूटिसाइड होगा? तो देखिए पहला देख लीजिए, मर्डर। मर्डर तो नॉर्मल है, आपको पता ही होगा। मर्डर में तो किसी भी इंसान का हत्या कर दी, गोली मार दिया, तो ये हत्या हो, दैट इज कॉल्ड मर्डर। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। होमिसाइड, होमी में किसी इंसान की हत्या कर देना, ये भी नहीं होगा। अब बोला गया है न्यू बॉर्न बेबी, अब बेबी तो ये भी है, बेबी ये भी है। तो जो बच्चा पेट के अंदर है, इसने जन्म नहीं लिया, उसको मार देना, दैट इज कॉल्ड फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या, जो अपराध है। और एक है इन्फेंटिसाइड, किसी बच्चे ने जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद में उसको मार देना, तो ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलेंगे शिशु हत्या। बच्चे ने जन्म ले लिया है, जन्म लेने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई हो, है ना। जैसे पुरानी फिल्मों में देखते हैं कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, वो राज शासन, शासन का अधिकारी है, वो गद्दी पे बैठने वाला है, अब उसको मारने के लिए उसके परिवार वाले जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अब खुद को ही मार देना, खुद की हत्या कर देना, वो क्या कहलाएगा? मर्डर, सुसाइड, होमिसाइड, इंसेक्टिसाइड। तो खुद की हत्या करना। देखिए इंसेक्टिसाइड में कीड़ों को मारना, होमिसाइड में मानव को मारना, तो ये नहीं होगा। मर्डर में किसी को भी गोली मार दी। सुसाइड, खुद की हत्या कर देना, आत्महत्या कर लेना, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। रिजल्ट थोड़ा सा खराब क्या हो गया? मैं तो ये सोचता हूँ कि बच्चे कितने कमजोर हैं दिमाग से, कितने पेशेंस की कमी है। अगर 10th में फर्स्ट डिवीजन नहीं आई तो आत्महत्या कर ली, 12th क्लास में पास नहीं हो पाए, रिजल्ट सही नहीं रहा, तो फिर आत्महत्या कर। ये कोई सोल्यूशन होता है बताइए? अरे भैया, भगवान ने एक जीवन दिया है, जीवन को लेना या देना उसके हाथों में छोड़ दीजिए। आप इस तरह की चीज़ों में ना लिप्त हों। अगर एक बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, ज़रूरी थोड़ी ना है। मैं तो कई ऐसे देखे हैं, कई जिनके 15-15, 20-20 एग्ज़ाम्स निकल गए हैं, लेकिन अभी तक उनको सिलेक्शन नहीं मिला, उनको प्रॉपर सीट नहीं मिली है। क्या उन लोगों ने आत्महत्या कर ली? बताइए। आपको ही थोड़ा सुनते में अजीब सा लगेगा। अभी मेरा 12th एग्ज़ाम क्रैक हुआ है। अभी मैंने 12 मतलब 12 टाइम्स, इंडियन गवर्नमेंट का 12 टाइम्स एग्ज़ाम क्रैक हुआ है।
और मैं चाहता तो अगर मेरा नहीं क्रैक होता तो मैं फर्स्ट पर ही कर लेता सुसाइड, तो क्या ये कोई ठीक था? नहीं ना। तो ये ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी भी नहीं हार रहा, मेरे एग्जाम्स निकल रहे हैं कंटिन्यू, प्री निकल रहा है, मेंस में गड़बड़ आ जाता हूँ, फर्स्ट फेज निकल रहा है, इंटरव्यू में गड़बड़ हो जा रहा हूँ, कभी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ हो जा रही है, कभी मेरिट में गड़बड़ हो जा रही है, लेकिन मैं हार नहीं मान। जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा यूट्यूब पे सारे रिकॉर्ड लगा दूंगा मैं, कौन कौन से एग्जाम क्रैक किए, कब कब किए और कितने कितने पॉइंट से रह गए। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता ना। किलिंग ऑफ फादर, फादर का मतलब होता है पिता, तो पिता की हत्या कर देना, पैट्री मैट्री पैरी फंगी। तो देखिए देखिए पहले आ गया फंगीसाइड, ठीक है, फंजाइसाइड, तो इसमें क्या होता है, फंगस को मारना। इसमें क्या होता है, फंगस लग जाता है पेड़ पौधों के अंदर, तो उनको हटाने के लिए जो होता है वो फंगीसाइड, इसको साइड कर दी। पेरीसाइड में जो भी पालने वाला था, माता या पिता कोई भी हो सकता है, उसकी हत्या करना, पेरीसाइड, इसको भी हटा। मैट्री में अभी बताया था, माता जी की हत्या कर देना, मैट्रीसाइड। और पैट्रीसाइड, पैट्री में क्या होता है, पिता, तो पिता की हत्या कर देना। पैट्री कैसा लग रहा है, पैट्री मतलब पिता, पिता की हत्या कर देना, दैट इज कॉल्ड पैट्रीसाइड, ऑप्शन ए। किलिंग ऑफ मदर अभी बताया था, माता की हत्या करने के लिए कौन सा वर्ड बताया था मैंने, जल्दी बताइए। माता की हत्या के लिए बताया था मैट्रीसाइड, तो माता की हत्या कर देना, ऑप्शन नंबर ए मैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड पिता की हत्या कर देना, ये नहीं होगा। पेरीसाइड पालक पालने वाले की हत्या कर देना, और हर्बीसाइड पेड़ पौधों के ऊपर कीटनाशक छिड़क कर उनको मार देना। फिलहाल आंसर ऑप्शन ए फॉर हमें। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, जल्दी बताइए, भाई की हत्या करना, अभी समझाया था मैंने, क्या होगा, जल्दी बताओ। देखिए जर्म्स को मारना जर्मीसाइड हो गया, ठीक है। अगर किसी इंसान को मार दिया, अब चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सोरोरीसाइड बहन की हत्या कर देना, ये भी नहीं होगा। इसमें बोला गया भाई की हत्या कर देना, फ्रेटरीसाइड, तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेटरीसाइड, भाई की हत्या कर देना। नेक्स्ट है 93, किलिंग ऑफ वन सिस्टर, बहन की हत्या कर देना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, जल्दी बताइए आंसर, जल्दी कमेंट में बताइए। अच्छा, किल का मतलब तो कोई नॉर्मल हत्या कर देना, ये नहीं होगा। ऑक्सॉरी साइड में अभी बताया था वाइफ की हत्या कर देना, ये भी नहीं होगा। सोरोरी साइड बहन की हत्या कर देना, तो यही लगेगा ऑप्शन नंबर बी। और फ्रेटरी साइड भाई की हत्या कर, सोरोरी मतलब सिस्टर। अब आ गया किलिंग ऑफ वंस वाइफ, खुद की वाइफ की हत्या कर देना। तो अभी सारे के सारे वक़ैब आपको याद हो गए हैं, प्रॉपर बताइए, क्या किल होगा, नहीं। होमिसाइड होगा, नहीं। मैरिटीसाइड, मैरिटीसाइड तो हस्बैंड की हत्या होती है, वाइफ की हत्या कर देना तो होता है ऑक्सॉरीसाइड, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन ए। 95 पर आ गया, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग, मानव की हत्या कर देना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, बहुत आसान, मानव की हत्या कर देना, उन्होंने बोला है मानव, ह्यूमन, तो ह्यूमन की हत्या करने के लिए कौन सा वर्ड आएगा, होमिसाइड, ऑप्शन नंबर बी। क्राइम नहीं आएगा, किल नहीं आएगा, मर्डर नहीं आएगा, किल और मर्डर में तो किसी की भी हत्या हो सकती है। देखिए अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है, हमारा सेशन पसंद आ रहा है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम इस तरह का कंटेंट और इस तरह का वीडियो लेकर आएँ। और अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है, कोई और भी कंटेंट आपको पढ़ना है, वैसे तो देखिए इस तरीके से चल रहा है कि अभी मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वोकैब आपको दे रहा हूँ, फिर मैं आपको दूंगा सिनोनिम्स की वोकैब, और फिर मैं दूंगा एंटोनिम्स। 250 आपको ये मिल जाएंगे, 250 आपको सिनोनिम्स मिल जाएंगे, 250 आपको एंटोनिम्स मिल, और फिर आ जाएगा ईडियम एंड फ्रेजेस, तो 250 आपको ईडियम एंड फ्रेजेस, 1000 वोकैब आपकी तैयार हो जाएगी। और मेरे को उम्मीद है एग्जाम के अंदर 90% इसी वोकैब में आएगा। अभी तक तो ऐसे ही होता रहा है बेटा, जो भी डेटा हमने प्रोवाइड किया उसमें से वोकैब जरूर जरूर आई है ना। तो देख लेते हैं, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ पीपल, व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक फूल, बहुत ज्यादा उम्र हो जाना जब व्यक्ति कैसा महसूस करने लगे, पागलों जैसा हरकतें करने लगे। एक मिनट जरा देख लेता हूँ, सेम सेम आ गया क्या, देखिए बोला गया है कि उम्र का ऐसा पड़ाव जहां पे व्यक्ति बूढ़ा हो जाए और बूढ़ा होने के बाद में पागलों जैसी हरकतें करने लगे, मूर्खों जैसे काम। देखो इम्बेसिलिटी में क्या होता है, ये कोई युवा व्यक्ति भी हो सकता है मूर्ख हो, पागल हो, इम्बेसिलिटी तो ये यंग के लिए होता है, ये नहीं होगा।
डॉटेज में क्या होता है, बहुत ज्यादा उम्र हो जाना लेकिन माइंड सही है, अभी बॉडी कमजोर हो गई लेकिन माइंड काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डॉटेज, तो ये नहीं हो। सेनिलिटी में एज भी ज्यादा है और माइंड भी काम नहीं कर रहा है, तो आंसर बी फॉर बॉम्बे, सेनिलिटी। सुपर एन्यूएशन, रिटायरमेंट के बाद में आपको पेंशन मिल रही है, दैट इज कॉल्ड सुपर एन्यूएशन, तो आंसर लगेगा बी फॉर बॉम्बे। द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच अ पर्सन इज ओल्ड एंड वीक, जीवन का ऐसा समय जिसमें व्यक्ति क्या हो, काफी ओल्ड हो और वीक हो, क्या सेनिलिटी होता है, डॉटेज होता है, इम्बेसिलिटी होता है, यूथ। देखो यूथ में तो युवा आ गया, ये नहीं होगा, यंग जनरेशन। इम्बेसिलिटी में भी यंग होता है, ये नहीं होगा। सेनिलिटी में ओल्ड है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ये नहीं होगा। डॉटेज में ओल्ड है लेकिन ब्रेन काम कर रहा है, यही होगा ऑप्शन ए फॉर बी फॉर। 98 पर आ जाते हैं। रेगुलर पेमेंट मेड टू अ फंड फॉर अ फ्यूचर पेंशन, भविष्य में पेंशन के लिए जो पैसा आप इकट्ठा करते रहते हैं कि भविष्य में मेरे को पेंशन मिलेगी, उसको क्या कहा जाता है? क्या सैलरी, सुपर एन्यूएशन, फी और पेमेंट? तो देखेंगे, सैलरी तो वो होती है कि आपने कहीं काम किया और उसकी आपको पेमेंट मिल रही है, दैट इज कॉल्ड सैलरी, तो ये नहीं होगा। फी आपकी स्कूल की फी, कोचिंग की फी, ये भी नहीं होगा। पेमेंट आपको कोई पेमेंट करना है, आपने कोई शॉपिंग करी उसका पेमेंट कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। सुपर एन्यूएशन ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहे और ये आपके बुढ़ापे की पूंजी हो जाए, तो पेंशन का काम करने लगे, ऑप्शन बी फॉर। क्वेश्चन नंबर 99, स्टूपिड और इनशेन बिहेवियर, मूर्ख और पागल जैसा व्यवहार क्या कहलाता है? इम्बेसिलिटी, सेनिलिटी, डॉटेज, यूथ। देखिए याद हो जाएगा आपको, यहीं पर ही वोकैब लगभग सिमिलर ही आ रही है। यूथ मतलब युवा, डॉटेज मतलब बूढ़ा व्यक्ति, सेनिलिटी बूढ़ा है दिमाग नहीं कर रहा है, और इम्बेसिलिटी मूर्ख, तो यही लगेगा बेटा। इसमें व्यक्ति मूर्ख है, उम्र का कोई इसमें लेन देन नहीं। अब हम आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, 100 पर। आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, कल मैं सेट नंबर 6 लेकर आऊंगा। सेट नंबर 6 में हम 101 से लेकर 120 तक वॉकैब करेंगे, और तैयार रहिएगा। रोजाना रात को 9 बजे हमारी ये क्लास लाइव हो जाती है, रोजाना यूट्यूब पर ये क्लास। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बच्चों का फालतू समय, आप बच्चों का समय खराब नहीं करूं, इसलिए मैं अपने वीडियोस में ना फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करता, सीधा क्वेश्चन पे आके जंप करता हूँ और एक्सप्लेनेशन करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है बेटा, जब एग्जाम में बैठते हैं, वो लास्ट का जो 15 मिनट है, वो लास्ट के 15 मिनट ना 5 मिनट के इक्वल होते हैं, और लास्ट का जो 1 मिनट होता है ना, वो 1 सेकेंड होता है। आप में से कई बच्चों ने एग्जाम दिया होगा तो उनको टाइम का पता होगा क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम के, मुझको बताने की जरूरत नहीं है। अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, ऐसा फैसला जिस पर कोई पीछे नहीं हट सकता है। तो देखिए डी वाला ऑप्शन देखिए, इनकॉरिजिबल, कोई गलती कर दी है, कुछ लिख दिया, उसको सुधारा नहीं जा सकता है, ठीक है, इसको सुधारा नहीं जा सकता। ऐसा उसने दीवार के ऊपर कुछ लिख दिया और परमानेंट मार्कर से कुछ लिख दिया तो सुधारा नहीं जा सकता, ये नहीं हो। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास नहीं कर सकते हो कोई चीज ऐसी हो जाए, इनक्रेडिबल। इम्प्रॉपेबल, इम्प्रॉपेबल मतलब होता है अकल्पनीय। आप देखो ये पिग है, पिग के पंख उड़ रहे हैं और ये उड़ रहा है, व्हेन पिग फ्लाइज, यानी कि कल्पना की बात जो असंभव हो। और इर्रिवोकेबल, एक बार डॉक्यूमेंट्स पे आपने साइन कर दिए, आपका एक बार एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री हो गई और बायोमेट्रिक हो गई, तो अब आप सेंटर से बाहर नहीं जा सकते हैं। जब आप एग्जाम दे लोगे तभी उसके बाद में आप बाहर जाओगे, उससे पहले आप बाहर नहीं जा सकते। तो आंसर ए फॉर अमेरिका, इर्रिवोकेबल, यही होगा। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। मैं सोनू सर मिलता हूं आपसे कल इसी तरह के कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।